नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 तक प्रश्न देख लिए थे और आगे बात करते हैं इसमें प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 और 10 की। अब प्रश्न संख्या है 7। इसमें क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? तीनों प्रश्नों का क्या करना है? गुणनखंड। तो शुरुआत करते हैं इसमें प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 है 3x स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट x और प्लस के 2। सबसे पहले क्या करते हैं? गुणनखंड करने पर पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं? पहली और लास्ट वाली मतलब तीसरी संख्या, इनका क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो पहली संख्या है 3x स्क्वायर और तीसरी संख्या है 2। तो इसका मान कितना है? 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे कितने? -2 अंडर रूट 6x और गुणा करने पे कितने है? 6। तो कितने हो जाएंगे? 2 और 3, 3 दूनी 6x। अब देखो ये जोड़ने पे नहीं प्राप्त हो रहा, -2 अंडर रूट 6 है। तो अब क्या करते हैं इसको? अब इसका हल देखो, -2 अंडर रूट 6x है तो इसको क्या लिख देंगे? माइनस के अंडर रूट 6x और माइनस के अंडर रूट 6x। माइनस अंडर रूट 6x और माइनस के अंडर रूट 6x कितने होते हैं? -2 अंडर रूट 6x। तो इसको इस रूप में लिख देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x, फिर इसका मान कितना आएगा? माइनस अंडर रूट 6x और प्लस के 2। माइनस के अंडर रूट 6x और माइनस के रूट 6x, इसका मान कितना हो गया? माइनस के रूट 6x अंडर रूट 6x। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6। तो अंडर रूट 6 को गुणा करेंगे अंडर रूट 6 से तो 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस। अब इसमें देखो कॉमन संख्या लेंगे तो कॉमन संख्या देखो, इसमें भी कुछ भी संख्या नहीं आ रही, इसमें भी कुछ भी नहीं आ रही। तो इसको क्या लिख देंगे? ये रूट में है तो इसको भी रूट में बनाना पड़ेगा और इसको भी रूट में बनाना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं अंडर रूट 3x गुणा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 6x और माइनस के अंडर रूट 6x। इसको भी किस में लिख देंगे? रूट में। तो प्लस रूट 2 गुणा रूट 2। अब देखो इसमें कॉमन संख्या ले लेंगे। कॉमन संख्या देखो, एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब इसमें देखो कॉमन संख्या क्या आएगी? अंडर रूट 3x और इसको भी क्या लिख देंगे? टुकड़े में लिख देंगे अंडर रूट 6x को। तो इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 3x गुणा अंडर रूट 3x माइनस देखो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है तो इसको भी 2 और 3 में तोड़ देंगे। तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2x, 3 दूनी 6x और फिर प्लस के अंडर रूट 2 और गुणा अंडर रूट 2। इसको इस रूप में लिख लिया। पूरी संख्या को किस में लिख लिया? अंडर रूट में। अब इसमें कॉमन संख्या देखो, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गए। अब इसमें देखो कॉमन संख्या लेंगे। इस वाले पार्ट में कॉमन संख्या क्या आ रही है? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और x, ये कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर? अंडर रूट 3x और यहां पर क्या बचेगा? x बाहर ले लिया, अंडर रूट 3 बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा? माइनस के अंडर रूट 2, ये बच जाएगा। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? अंडर रूट 2। इस पार्ट में देखो अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर कितना है? अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 2 और इसमें भी क्या है? अंडर रूट 2। तो कॉमन कितना आएगा? अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 3 और x और क्या बचेगा? देखो माइनस बाहर है तो अंदर भी क्या आएगा? माइनस, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस अंडर रूट 2।
और इसमें देखो कोष्टक वाली संख्या क्या बचनी चाहिए, समान संख्या बचनी चाहिए। तो यहां से देखो दो मान प्राप्त हो गए, एक तो अंडरूट 3x माइनस के अंडरूट 2, एक प्राप्त हो गया अंडरूट 3x माइनस के अंडरूट 2। तो देखो इसमें x का मान निकालते हैं, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 2 बराबर 0, या अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 2 बराबर 0। यहां से किसका मान निकालेंगे, x का। तो x का मान निकालेंगे, देखो अंडरूट 3x बराबर माइनस की संख्या क्या कर देंगे, पक्षांतरण, तो प्लस की हो जाएगी। तो x का मान कितना आएगा, अंडरूट 2 बटे अंडरूट 3, या x बराबर अंडरूट 2 बटे 3, और इसका ही मान कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर अंडरूट 2 बटे 3। ये था इसका 7वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। आइए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 है एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 7। कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 7। तो इसका क्या करते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या करते हैं, गुणा। तो पहली संख्या 1 मान सकते हैं यहाँ पे, 1 स्क्वायर, 1x का स्क्वायर गुणा 7, कितना आ गया 7x स्क्वायर, और 7 के टुकड़े कितने हो गए, 7 और 1। 7 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7, और 7 रे कितना होता है 8x, तो इसके टुकड़े आ गए 7 और 1। तो x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस का x और प्लस के 7 बराबर 0। अब यहां से कॉमन संख्या लेंगे, इसमें कॉमन संख्या क्या है, इस पद में कॉमन संख्या x है, तो x प्लस के 7 बच जाएगा। इस पद में कॉमन संख्या कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो x प्लस का 7 ये बच जाएगा। अब देखो एक तो मान प्राप्त हो गया x प्लस के 7, और एक प्राप्त हो गया x प्लस का 1। अब क्या करते हैं, इन दोनों का मान निकालते हैं। तो x प्लस के 7 बराबर 0, या x प्लस का 1 बराबर 0। यहां से देखो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर माइनस के 7, और दूसरा मान कितना प्राप्त होगा, x बराबर माइनस का 1। ये दो मान प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 है x प्लस के 3 बटे x प्लस के 2 बराबर 3x माइनस के 7 और 2x माइनस के 3। इसमें क्या करते हैं, अब देखो ये द्विघात समीकरण में नहीं है, तो द्विघात समीकरण में नहीं है तो क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, तभी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो वज्र गुणा करते हैं, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करते हैं, तो x प्लस 3 को गुणा करेंगे किससे, 2x माइनस 3 से, बराबर x प्लस 2 को गुणा करेंगे 3x माइनस 7 से, x प्लस के 2, इसको गुणा करेंगे 3x माइनस के 7 से, गुणा करो, x को 2x से गुणा करेंगे। देखो इस पहली संख्या को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है, और इस दूसरी संख्या को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है, और यही प्रक्रिया इसमें, इस पहली संख्या को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, और इस दूसरी संख्या को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, x को गुणा करेंगे 2x से, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। फिर देखो x को गुणा करना है माइनस के 3 से, तो कितना आएगा माइनस के 3x। आगे देखो ये संख्या इन दोनों से गुणा हो गई, अब इस संख्या को इन दोनों संख्याओं से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6x, 3 को 3 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस को माइनस के 3 तिया 9, बराबर x को गुणा करना है 3x से, कितना आएगा 3x स्क्वायर। इस पहली संख्या को इन दोनों संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है,
तो पहली संख्या से गुणा कर दिया। अब इसको दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, ये प्लस की और माइनस की। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अक्स को गुणा करना है 7 से, तो कितना आएगा? माइनस के 7x। फिर देखो इस दूसरी संख्या को इन दोनों संख्याओं से क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 3 कितने होते हैं? 6। 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6x। प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, माइनस 7 दूनी 14। अब देखो यहां पे कितना है? 3x²। समान घात के साथ समान घात वाली संख्या लेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो इसमें कितना आएगा? माइनस के 2x²। आगे देखो माइनस के 7x और प्लस के 6x कितने हो गए? माइनस के x। इधर देखो माइनस के 3x और प्लस के 6x, 6 में से 3 गया, कितना बचा? प्लस के 3x। प्लस के 3x बच गया। अब इस प्लस 3x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएगा। इधर देखो माइनस के 14 और इधर कितना है? माइनस के 9। इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएगा। अब मान निकालते हैं, 3x² में से 2x² गया, कितना बचा? x²। माइनस के x और माइनस के 3x कितने होते हैं? माइनस के 4x। माइनस के 14 और प्लस के 9 कितने होते हैं? माइनस के 5। तो ये आ गई द्विघात समीकरण। अब इसका क्या निकालना है? गुणनखंड। इसका मान देखो, x² माइनस 4x माइनस 5 की क्या करते हैं? गुणनखंड। तो वही प्रक्रिया पहली और लास्ट वाली संख्या यानी कि तीसरी संख्या क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 1x² को गुणा करेंगे 5 से, कितना आएगा? 5x²। अब 5x² के क्या करने हैं? ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे कितने हैं? माइनस के 4 और गुणा करने पे कितने हैं? 5। तो कितने हो जाएंगे? 5 और 1। देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और जोड़ेंगे, देखो 5 1 6 होते हैं, लेकिन इसमें एक संख्या माइनस की ले लेंगे, तो माइनस के 5 में से 1 गया, कितना बचा? माइनस के 4x। तो x लगा देंगे। तो x² माइनस के 5x और माइनस का x और माइनस के 5। अब देखो इसमें कॉमन संख्या ले लेंगे, इसमें कॉमन संख्या क्या आ रही है? x। अंदर बच जाएगा x माइनस के 5। इसमें देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना लेंगे? 1। कितना लेंगे? 1। तो इसमें 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस के 5। कितना आएगा? x माइनस के 5। सॉरी ये किसकी है? प्लस की। प्लस का 1 लेंगे तभी तो 4x होगा, और ये प्लस का। तो देखो एक संख्या आ जाएगी x माइनस के 5 और एक आ जाएगा x प्लस का 1। तो x माइनस के 5 बराबर 0 या x प्लस का 1 बराबर 0। तो x का मान एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 9 की चर्चा हमने कर ली। प्रश्न संख्या 10 क्या है? 4x² माइनस के 4a² x प्लस के a के घात 4 माइनस b के घात 4। अब बच्चों इसमें देखो कि जो c है ना, c चरपद, इसका मान कितना है? a के घात 4 माइनस b के घात 4। और इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हल करने के लिए हम करते हैं कि पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर मान किसका प्राप्त होना चाहिए? जोड़ने पे माइनस के 4a² x प्राप्त होना चाहिए। तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? ये रब कार्य है, इसमें मान लेंगे कि यह समीकरण, इस समीकरण को मान लेंगे 4x² माइनस के 4x। कहने का मतलब a² और a² माइनस b के घात 4। इसका मान क्या मान लिया? 1 मान लिया। इसका मान 1 कर लिया तो 4x हो जाएगा, इसका मान भी 1 मान लो, तो प्लस का 1। कि यह समीकरण, जो समीकरण दे रखा है ना, इसको मान लिया 4x² माइनस 4x प्लस 1, इस रूप का ये समीकरण है। इसको क्यों माना? क्योंकि इसको टुकड़े करने के लिए, और अचर राशि मान ली 1।
बीच वाला मान प्राप्त करने के लिए क्या मान लिया इसको, इस रूप में इस समीकरण को मान लिया। अब क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए, यह रब कार्य है। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, पहली और तीसरी संख्या क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहली संख्या 4x² और तीसरी संख्या कितनी है 1, तो कितना आ गया 4x²। अब इसके टुकड़े कितने होंगे, 2 और 2, देखो जोड़ो, 2 और 2 कितने होते हैं 4, 2 और 2 4 ही तो होते हैं, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x²। अब देखो यहाँ पे माइनस के 4 है, तो माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस के 4 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 4x। तो इस बीच वाली संख्या का टुकड़ा माइनस के 2x और माइनस के 2x इस रूप में प्राप्त हो जाएगा इस बीच वाली संख्या का। अब ये बच रहा है a²x, और हम ये भी जानते हैं कि a की घात 4 माइनस b की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, a की घात 4 माइनस b की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, a² की घात 2 माइनस b² की घात 2। अब देखो ये बनता है a², सर्वसमीका a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b, और क्या होता है a माइनस का b, यही तो होता है। तो इस रूप को इन दोनों को गुणा करेंगे, अब देखो इसकी तरह इस लास्ट वाली संख्या को गुणा करेंगे 4x² से, तो ये भी तो शामिल होगा इसमें, और इसको हमने क्या लिख लिया a² माइनस b², और जोड़ने पे कितना प्राप्त होना चाहिए माइनस के 4, ये आ रहा है। तो इसको लिख देंगे a² की घात 2 और इसको लिख देंगे b² की घात 2। अब इसको देखो एक बार किस में लिखना है, प्लस में, एक बार माइनस में, क्योंकि सर्वसमीका है a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b, a माइनस के b। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस के 2x, एक बार लिख देंगे प्लस में a² प्लस के b², a माइनस का b होता है a प्लस का b होता है, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस का b, एक बार प्लस में, और 2x एक बार किस में लिख देंगे माइनस में, a² माइनस b²। इस बीच वाली संख्या का मान कितना प्राप्त हो गया, ये मान प्राप्त हो गया। चेक करते हैं कि इसका मान यही है क्या, तो देखो -2x को गुणा करते हैं a² से, तो माइनस के 2x², फिर देखो -2x को गुणा करेंगे b² से, तो माइनस प्लस माइनस कितना होगा 2x b², इधर देखो -2x को गुणा करेंगे a² से, तो माइनस के 2x a², माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2x b², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2x a² माइनस के 2x a², तो कितना प्राप्त हो गया माइनस के 4x a², और हमारे पास मान भी कितना है 4x a²। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये वाली राशि लिख देंगे पूरी जो हमने अभी ज्ञात की है। तो a की घात 4 और माइनस b की घात 4 बराबर क्या होता है a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। अब देखो इसमें भी देखो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या गुणा करेंगे, तो 4x² को गुणा करते हैं किससे, a² माइनस b² से। अब देखो गुणा करने पर इसका मान तो क्या आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस के 4a² और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 4x², तो हमने यही तो प्राप्त किया है। तो इस बीच वाली संख्या का मान कितना रख देंगे 2x a² प्लस b² माइनस के 2x a² माइनस b², तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस इसका मान कितना निकाला 2x a² प्लस b² माइनस के 2x a² प्लस के माइनस के b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और प्लस के कितने a के घात 4 माइनस b के घात 4, ये मान प्राप्त हो गया। ये रब कार्य था समझाने के लिए। आगे देखो अब a² माइनस b² को क्या लिख देंगे, a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस का b, इसको लिख देंगे देखो
ए स्क्वायर की घात 2 माइनस बी स्क्वायर की घात 2। तो इसका मान कितना जाएगा इस वाली राशि का, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसको हल करते हैं हम। 4x स्क्वायर माइनस के 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका मान कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा प्लस इसका मान ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वाला मान आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन संख्या लेंगे। इस वाली संख्या में कॉमन संख्या और इस वाली संख्या में कॉमन संख्या, दो पार्ट बना लिए। इसमें कॉमन संख्या क्या आ रही है 2x, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x। 2x को 2x से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, ये 2x बाहर आ गया माइनस के क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो 2x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इस वाले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों पार्टों में, तो कॉमन क्या जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ जाएगी कॉमन संख्या। अंदर क्या बचेगा 2x और माइनस के प्लस के, 2x प्लस के माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, क्या आ जाएगा फिर प्लस आ जाएगा। और क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो एक मान तो प्राप्त हो गया 2x, ये वाला कोष्टक वाली संख्या 2x माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और दूसरा मान प्राप्त हो गया ये बाहर वाली संख्या कॉमन वाली संख्या 2x माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो मान प्राप्त हो गए। तो इसका मान निकाल लेंगे। अब इसका मान कितना आएगा, पहले इसका मान निकालते हैं 2x माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x का मान कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, एक मान तो ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा देखो 2x, दूसरा वाला ये है 2x माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से x का मान निकाल लेंगे तो 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का मान कितना जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, ये दो मान प्राप्त हो जाएंगे। ये था 10वां प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। यह है प्रश्न संख्या 11 और दूसरे प्रश्न का लास्ट प्रश्न। यह है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी एक्स गुणा में x और माइनस के BC। इसके हमें क्या निकालने हैं गुणनखंड, और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं गुणा करते हैं, लेकिन इसमें सभी क्या है ए बी में है, तो क्या करेंगे इसमें इसका क्या कर देंगे गुणनखंड कर देंगे, बीच वाली संख्या क्या करेंगे गुणनखंड। तो क्या आएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे कितना आएगा बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर देखो माइनस ए सी को गुणा करेंगे एक्स से तो कितना आएगा ए सी एक्स और माइनस के बी सी बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन संख्या और इन दोनों में कॉमन संख्या, इसमें कॉमन संख्या क्या आ रही है, इसमें कॉमन संख्या आ रही है बी एक्स, अंदर क्या बच जाएगा ए सी एक्स। इसमें देखो बी एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस और यहां पे क्या बच जाएगा बी एक्स तो बाहर ले लिया। अब देखो इसमें देखो कॉमन संख्या क्या आएगी सी कॉमन आ जाएगी, कौन सी संख्या कॉमन आ जाएगी सी। इसको दोबारा देखते हैं एक मिनट।
इसको दोबारा देखो एक मिनट। देखो इसमें बी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी ए एक्स बचेगा। क्या बचेगा, ए एक्स प्लस के बी माइनस के, इसमें सी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ए एक्स, यहाँ पे ए एक्स बच जाएगा और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, अंदर क्या बचेगा बी। अब देखो एक मान प्राप्त हो गया बी एक्स माइनस की सी बराबर 0, या एक मान प्राप्त हो गया ए एक्स प्लस के बी बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे तो बी एक्स बराबर में सी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, गुणा की संख्या भाग में, तो सी बटे बी। एक मान तो ये प्राप्त हो गया। दूसरा मान देखो ए एक्स प्लस के बी बराबर 0, बी का क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो कितना आ जाएगा माइनस के बी आ जाएगा, तो x बराबर माइनस के बी अपॉन ए और गुणा की संख्या भाग में। ये थे हमारे प्रश्न संख्या 3.3 का प्रश्न संख्या 2 के लास्ट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है बाकी के वो प्रश्न संख्या प्रश्नावली 3.4 में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।